आज हमारे साथ ये संजय अग्रवाल जी हैं, जो कि पीलीभीत में योग संस्थान के प्रधान हैं। और हमारे भारतीय संस्कृति में ये माना गया है कि कोई भी रोग असाध्य नहीं है। आज हमारी चर्चा का विषय है योग से मधुमेह का निवारण। डायबिटीज़ अपने आप में एक बेहद घातक स्थिति होती है और जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ होती है वही जानता है कि उस पर क्या बीतती है। एक कड़वा सत्य ये है कि एलोपैथी से जो दवाई शुरू होती है वो व्यक्ति के साथ ही ख़त्म होती है, उससे पहले नहीं जाती है। लेकिन हमारा आयुर्वेद और योग ये कहता है कि इसको भी रिवर्स किया जा सकता है और दवाओं से छुटकारा मिल सकता है। अभी आप लोगों ने शिविर आयोजन किए हैं मधुमेह को लेकर, तो उस संदर्भ में करने जा रहे हैं। हाँ, अब आप जो शिविर आयोजन करने जा रहे हैं जून के महीने में, यस, 2 भागों में आपके शिविर हैं। तो इन शिविर के बारे में बताइए, उसमें क्या होगा और कैसे होगा। पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे सेलेक्ट किया और इस संबंध में कुछ जानकारी के लिए आपने मुझसे जो है वो ये चर्चा करी। और मैं बताना चाहूँगा कि संजय जी हमारे शहर के स्वच्छता को लेकर ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जिसके लिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं और ये इस विश्वास के साथ कि आप अपने कार्य को बहुत अच्छे से करेंगे। जहाँ तक ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो नगर पालिका ने मुझे चुना है, तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। क्यों चुना है, कैसे चुना है, ये पैरामीटर्स उनके हैं। लेकिन हाँ, मेरा ये मन हमेशा रहता है कि मुझे भगवान ने एक जीवन दिया है, तो कैसे उस जीवन का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पाए। और उसी के तहत मेरा जब भारतीय योग संस्थान से जुड़ा हुआ और पिछले करीब 25-28 वर्ष अब हो गए हैं, इन वर्षों में मैंने महसूस किया कि ये जो जैसे जिनका नाम लिया मधुमेह, तो मधुमेह नहीं डायबिटीज़, तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आपके बीपी, बहुत सारे ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारियों के नाम अब हम पिछले करीब 10-15-20 वर्षों से कुछ ज़्यादा सुन रहे हैं। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई घर, पीलीभीत छोड़ दीजिए, ऑल ओवर इंडिया में देख लीजिए कि अब बहुत कम घर ऐसे बचे हैं कि जहाँ पर कि इनकी कोई भी व्यक्ति इस किसी घर, लगभग हर घर में एक ना एक मरीज जरूर है। और उस मरीज को अगर आप बात करेंगे तो वो ये कहेगा कि मेरा जो खाने से ज़्यादा मेरी मेडिसिन का पुलिंदा है, मुझे मेडिसिन ज़्यादा लेनी पड़ती है। मैं आपको ये कह सकता हूँ, मैं ईश्वर का ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि पिछले करीब 25-28 वर्षों से मुझे शायद इस तरह की किसी भी मेडिकल की मेडिसिन की शायद कहीं आवश्यकता मुझे स्वयं को नहीं पड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है यदि हम अपने आचार व्यवहार में, अपनी खान पान में, आप देखें गाय, उसमें भी कहा गया है, गीता जी में एक श्लोक है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अगर मैंने युक्त आहार, युक्त विहार ये काम कर लिया और अपनी सिर्फ लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा रूटीनाइज कर लिया, तो इन चीज़ों की मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। किसी भी दवा की मुझे ज़रूरत ही कहाँ है, किसी डॉक्टर का मुझे उसके पास जाने का आवश्यकता ही कहाँ है। जहाँ तक मधुमेह है, इस मधुमेह तो डेफिनेटली 100% इसको कहते हैं कि भाई ये लाइफ स्टाइल की डिजीज़ है मेरी। ये रोग आता ही लाइफ स्टाइल के डिसऑर्डर होने से होता है। किस तरह का डिसऑर्डर आप बताएंगे? अरे साहब, क्या बात है। सबसे पहली बात तो है चिंता। मुझे चिंता हो गई है कि सब मेरे घर के बच्चों का कैसे लालन पालन। अरे भाई, तेरी चिंता है, ये उसका काम है, तो अपना काम सही से करता रहे, चिंता तेरी खत्म। आदमी आजकल नाहक चिंता में डूबा हुआ है। सबसे पहली है टेंशन। वो टेंशन सबसे पहली चीज़ है कि उसकी वजह से उसको, दूसरा लाइफ स्टाइल में क्या है, रात में देर से सोना, सुबह देर से उठना। यही काम प्रकृति के अनुसार ना होकर प्रकृति के विपरीत हमने काम शुरू कर दिया। ये सबसे पहला डिसऑर्डर। दूसरा हमारा खान पान में डिसऑर्डर। दूसरा हमारा सोच में डिसऑर्डर। हमने अपने को, शरीर को कष्ट न देते हुए हमने हर जगह तो सुविधा समझ ली, तो वो उनके लिए हमारे पास समय अपने लिए बचा नहीं है। हमारे पास दुनिया भर के और कामों के लिए समय है, दुनिया भर में हर व्यक्ति के लिए समय है, लेकिन अपने लिए समय नहीं है, खुद के लिए समय नहीं है। अगर मैं 1 घंटा अपने लिए दे दूं तो ये यकीन मानिए, ये शरीर आपके लिए और ज़्यादा ऊर्जावान होकर काम करना शुरू कर देगा। यही शरीर, और इसी शरीर को मेंटेन करने के लिए जब आप दवाओं का सहारा लेते हैं, वो कहता है कि भाई इस बंदे से तो मुझे छुटकारा मिल जाए। तो वो एक की जगह
4 अपने भाई बंदों को ले आता है, जैसे शुगर और बीपी के जो भाई बंद हैं वो उसके आगे बढ़ते हैं, तो आप जानते ही हैं कि हार्ट है, किडनी है, लीवर है, जितने मेरे लाइफ गिविंग ऑर्गन्स हैं वो सारे उससे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका उपाय क्या है? क्योंकि चिंता तो आज आदमी के साथ जुड़ी, क्योंकि उसकी नीड्स कम हैं, वांट्स ज़्यादा हैं। एकमात्र उपाय, और वो भी निःशुल्क उपाय, लेकिन वो बड़ा कष्टदायक है। रूटीन को सही करना, मेरे अपने दिनचर्या को सही करना। और अगर भारतीय योग संस्थान जो पूरे विश्व में निःशुल्क योग कक्षाएं आयोजित करता है, उन कक्षाओं को मैंने अपना माध्यम बना लिया, उनको मैंने अपना संबल बना लिया, उनके साथ मैं जुड़ गया, निःशुल्क योग कक्षाएं में जुड़ गया। यकीन मानिए मैंने रिवर्स होते हुए देखी हैं बहुत सी चीज़ें। हार्ट, लीवर, किडनी और लंग्स, इनकी प्रॉब्लम्स को लोगों में रिवर्स होते हुए देखा है, निश्चित रूप से हुआ है। एंड ये जो बातें हैं, जैसे कि हमने बीपी और शुगर की बात करते हैं, ये तो उसके शुरुआती भाई बंद हैं, शुरुआती रिश्तेदार हैं। बाकी अपने रिश्तेदारों को पूरी फौज बनाकर ले आते हैं। मीन्स डायबिटीज या मधुमेह खुद बीमारी ना होकर बीमारियों का एक ऐसा घर है, हाउस ऑफ डिजीजेज है, हाउस ऑफ डिजीज। इससे शुरुआत होती है। डॉक्टर सबसे पहले यही आपके 2 चीजें चेक करता है, बीपी और शुगर, यही चीज चेक करता है, और उसके बाद फिर जाके आगे के चेकअप्स कराता है। और भारतीय योग संस्थान पूरे विश्व में, भारत में अगर देखें तो कम से कम 5000 के आसपास निःशुल्क केंद्र हैं, वेरियस प्लेसेस पर हैं। हम उनसे जुड़ें और एक्सपर्ट्स का लाभ लें। हाँ, भारत अपने जो पीलीभीत की बात की, तो पीलीभीत में ये शिविर लग रहा है भारतीय योग संस्थान का। 2 शिविर लगा रहे हैं फिलहाल, अभी 4 शिविर लगाएंगे मई और जून और जुलाई के बीच में। पहले 2 शिविर हैं, वो पहला शिविर है 5 जून से 9 जून तक अशोक कॉलोनी ग्राउंड में, और उसके बाद है हमारा 12 तारीख से 16 जून तक राम वाटिका पार्क है, रामलीला ग्राउंड के पास में पीलीभीत में। ये 2 जगह सुबह के समय 5:30 के आसपास, ये करीब 1.5 घंटे का शिविर रहेगा और 5 दिन का रहेगा। 100 रुपए की शुल्क है, 5 दिन जो आएगा उसका 100 रुपए वापस हो जाएगा। तो इसमें शिविर में क्या कार्य करेंगे आप? अरे साहब, इसमें हम A to Z 5 दिन, आप कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसको टोटल जानकारी मिलेगी। मधुमेह क्या है, कैसे सही हो सकता है, उसका आहार कैसा होना चाहिए, उसका विहार कैसे होना चाहिए, कौन से आसन उसे करने चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, उसको करवा के भी दिखाया जाएगा, बताया भी जाएगा, गाइड भी किया जाएगा, कंसल्ट भी किया। दिस विल बी ऑल फ्री ऑफ चार्ज। क्या योग का कोई स्थायी कार्यक्रम भी शहर में चलता है? डेफिनेटली, हमारे यहाँ पीलीभीत में करीब 7 से 8 केंद्र निःशुल्क डेली चलते हैं, अर्ली मॉर्निंग। किस किस स्थान पे है शहर? हाँ, इसके लिए तो देखिए आर्य समाज मंदिर है पीलीभीत में, आर्य समाज मंदिर है, अशोक कॉलोनी में है, अशोक कॉलोनी ग्राउंड में है। उसके बाद LA शुगर फैक्ट्री है, राम वाटिका है, राजघाट पर है, ड्रमंड कॉलेज है, और एक और रह गया कहीं, ध्यान से उतर रहा है मैं। हाँ, एक अग्रवाल सभा है। यहाँ नियमित रूप से कैंप चलते हैं? नियमित रूप से हमारे शिविर में हर केंद्र में कोई ना कोई एक्सपर्ट हमारे साधक रहते हैं, और उसके बाद हमारी सामूहिक क्लासेस भी होती हैं, शुद्धि क्रियाएं भी होती हैं, बहुत सारा। जो इसमें किसी प्रकार का शुल्क होता है या पूर्णतः निःशुल्क होते हैं? ये 0 शुल्क, 0, सिर्फ आपके आने की ये शुल्क है कि आपको आना डेली है, सफेद कपड़े पहन कर आना है। हमारा जो है वो एक परिधान का एक सिस्टम है, उस सिस्टम को अडॉप्ट करना है। खान पान के लिए भी किसी प्रकार का प्रतिबंध तो अवश्य होगा? नहीं, प्रतिबंध हमारे तरफ से कुछ नहीं है, कोई भी प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ ये प्रतिबंध है कि आप शौच करके और सुबह अपने सही वस्त्र पहनकर आप केंद्र पर आइए और निःशुल्क आप सेवा का लाभ लीजिए। एक प्रश्न और था जी, कि कुछ लोग डायबिटिक होने के बाद भी निरामिष भोजन का, नॉनवेज का सेवन ज्यादा करना पसंद करते हैं। क्या डायबिटीज को ये किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है? कहा जाता है कि जो पचे वो भोजन करो। अगर तुम्हारे अंदर उसकी कैपेसिटी है, उसको पचा सकते हो, जरूर कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो। अगर नहीं पच रहा है, आपका डाइजेशन गड़बड़ हो रहा है, आपको उस भोजन को नहीं करना चाहिए। और डायबिटीज भी आवश्यक है कि अपने पेट को अधिक से अधिक आराम दें।
रोगी ही नहीं, एक सामान्य व्यक्ति के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप भोजन से कम खाएं। भोजन की जितनी आवश्यकता है, मेरे पेट की कैपेसिटी मान लो 400 ग्राम की कैपेसिटी है, तो मुझे 300 ग्राम 3/4 मुझे भरना चाहिए, थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देना। 25% जो है वो, अगर 4 रोटी भूख है तो 3 ही रोटी की भूख से मुझे उसको पूरा करना चाहिए, बाकी कुछ पानी के लिए और कुछ उसके लिए मुझे छोड़ना चाहिए थोड़ा सा। मैं अपने शहर के वासियों से अपील करूंगा कि वो इस शिविर को अवश्य अटेंड करें, उपस्थित हों, जिससे कि उनकी परेशानी दूर हो और संभवतः जो मुझे लगता है कि गोलियों से सामान्य जीवन पर आने में काफ़ी उनको सुविधा रहेगी और वापसी हो जाएगी। देखिए, गोली इलाज नहीं है, कोई टैबलेट इलाज नहीं है, मेडिसिन इलाज नहीं है। मेडिसिन आपकी सिर्फ उस बीमारी का फौरी सिर्फ एक सबवेंशन है। अदरवाइज आपको निश्चित रूप से, अगर आप बहुत बढ़िया एक बेदाग जीवन जीना चाहते हैं, आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, उसके लिए अपनी दिनचर्या को नियमित करें, आहार को नियमित करें और 1 घंटा अपने शरीर के लिए स्वयं दें। अगर संस्थान में आते हैं, एक केंद्र में, उससे बढ़िया तो कोई बात है ही नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। सौभाग्य। नमस्कार।